दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ा है और रिवेन्यू भी अच्छा बढ़ा है। उसके बावजूद भी शेयर में गिरावट हो रही है। इसके पीछे जो असली वजह उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इतने शानदार रिजल्ट के बाद भी स्टॉक आखिर गिर क्यों रहा है, जबकि यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती थी। तो अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, इस रिजल्ट को पूरा समझेंगे। इस रिजल्ट के अंदर क्या पॉजिटिव बातें हैं और क्या कमजोरी रह गई है इस बार रिजल्ट में, उसको जानने की कोशिश करेंगे। यानी वो बातें जो अभी तक आपको पता नहीं चली उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस रिजल्ट के अंदर। बारीकी से समझेंगे कि इस रिजल्ट के क्या क्या अचीवमेंट हुए इस बार और आगे आने वाले समय क्या संभावना बन रही है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाज़ार की बात कर ले तो इस समय लगभग 11 बजे के आसपास का टाइम है, 11-12 बज रहे हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इस समय 22,909 के स्तर पर है, जहां पे 116 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.51% डाउन है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जो आज इरडा में गिरावट हो रही है। उसके पीछे वजह कि फाइनेंशियल सेक्टर दबाव में है, फाइनेंस सेक्टर में गिरावट हो रही है। और इरडा जो इसने पिछले दिनों रिजल्ट के पहले बेहतर किया था, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है। तो देख सकते हो कि स्टॉक की जो शुरुआत है वो पॉजिटिव हुई थी सुबह रिजल्ट के दम पे 218 के आसपास। क्लोजिंग कल की 216 के आसपास थी। इंट्राडे में 222 का हाई भी बना, यानी रिजल्ट को वेलकम किया गया। लेकिन जैसे कि बाजार में दबाव की स्थिति बनने लगी, ये स्टॉक में भी बिकवाली शुरू हो गई और जिसकी वजह से 208 का इंट्राडे का लो बना और इस समय स्टॉक 211 के आसपास ट्रेड कर रहा है। निचले लेवल से थोड़ा सा रिकवर दिखाई दे रहा है, 2.30% की गिरावट लेकिन अभी भी देखने को मिल रही है और इसके पीछे पूरा वजह बाजार की गिरावट है। अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक अभी 27 दिसंबर को 196 के आसपास था, यानी 200 के लेवल को इसने तोड़ा था। उसके बाद इसमें फिर एक बेहतर उम्मीद देखने को मिली, स्टॉक ने बेहतर करना शुरू किया तो 1 जनवरी को स्टॉक 227 तक चला गया हाई में। उसके बाद स्टॉक में आप देखें तो जो तेज़ी का वातावरण बना उसका नतीजा ये रहा कि 3 जनवरी आते आते ये 234 तक चला गया। काफ़ी बेहतर किया इसने। तो 234 का हाई बना के बाद में आप देख सकते हो इसमें फिर गिरावट का दौर शुरू हुआ और सीधा दूसरे दिन ही 214 पर आ गया 6 जनवरी को। उसके बाद स्टॉक ने फिर 2 दिन बेहतर प्रदर्शन किया और 8 जनवरी तक स्टॉक अगर आप देखें तो 225 पर आ गया। उसके बाद लगातार फिर इसमें गिरावट की संभावना बनी, लेकिन 9 जनवरी को कल भी इंट्राडे में 227 तक चला गया था। तो अब यहाँ पे आ गई है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि स्टॉक पिछले दिनों दौड़ा था और अब बाजार में गिरावट का माहौल है, कोई भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहता है। एफआई बाजार में खरीदारी बिल्कुल नहीं कर रहे, उनकी बिकवाली जारी है, जिसकी वजह से ये माहौल बना हुआ है। तो देख सकते हो कि रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 26.8% की शानदार वृद्धि देखने को मिली और रिवेन्यू में भी 45% की शानदार जंप देखने को मिली। तो रिजल्ट को हम अच्छा कह सकते हैं क्योंकि रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार 425 करोड़ को क्रॉस किया है, जिसमें 26.8% की वृद्धि देखने को मिली है। पिछले साल सेम क्वार्टर में यह 335 करोड़ के आसपास था। तो देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर रहा है और तिमाही आधार पर भी 10% की वृद्धि देखने को मिली है नेट प्रॉफिट में। कुल रिवेन्यू भी देखें तो इसमें 45% की जंप के साथ देख सकते हो कि 1698 करोड़ तक पहुंचा है, जबकि पिछली बार ये 1253 करोड़ के आसपास था। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी देखें तो 39% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो 622 करोड़ तक पहुंची है, जो पिछले एक साल पहले 448 करोड़ के आसपास थी। तो काफ़ी बेहतर रहा है। महारत्न कंपनी ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि 31 दिसंबर 2024 को खत्म 9 महीने में इरडा का रिवेन्यू सालाना आधार पर 35% की वृद्धि के साथ 4,838 करोड़ तक पहुंच गया है। इस अवधि के दौरान नेट प्रॉफिट को इसमें पिछले साल की अवधि के मुकाबले 15% की बढ़ोतरी के साथ 1,197 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। पिछले साल की अवधि में इसमें जो प्रॉफिट था वो 915 करोड़ के आसपास था। तो 9 महीने के हिसाब से भी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। तो दिसंबर 2024 तक कंपनी ने करीब 31,087 करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी दी है, जो पिछले साल की अवधि के मुकाबले 129% की ग्रोथ दर्शा रहा है, यानी ज़बरदस्त कंपनी की लोन बुक बढ़ी है। एक साल पहले इसी अवधि में इरडा के जो लोन बुक है वो 13,558 करोड़ के आसपास थी, लोन को मंजूरी मिली थी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है
इरडा का जो डेट टू इक्विटी रेशियो 31 दिसंबर 2024 में बढ़ के 5.89 के आसपास पहुंचा है, जो 31 दिसंबर 2023 को 5.13 के आसपास था। तो डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ा है। साथ में कंपनी का एनपीए भी बढ़ा है। ये थोड़ी सी इसके लिए डिसअपॉइंट करने वाली बात है कि इस बार जो कंपनी का ग्रॉस एनपीए वो 1845 करोड़ के आसपास रहा है 31 दिसंबर 2024 को, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 1465 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का ग्रॉस एनपीए बढ़ा है। साथ में यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का टोटल एडवांस 2.68% रहा है, जो पिछले एक साल पहले 2.90% के आसपास था। नेट एनपीए में भी वृद्धि हुई है, 1024 करोड़ के आसपास रहा है कंपनी का नेट एनपीए, जो पिछले एक साल पहले 757 करोड़ के आसपास था। तो ये देख सकते हो कि कंपनी का एनपीए बढ़ गया है और इस वजह से भी थोड़ी सी यहाँ पे मायूसी छाई है। अब हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ। अच्छे से रिजल्ट को समझते हैं पिछले 2 सालों के रिजल्ट से कंपेयर करके। इस बार कंपनी ने जो रेवेन्यू बताया 1698 करोड़ के आसपास है, पिछले क्वार्टर में 1630 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्का सा रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 1253 करोड़ के आसपास था, यानी उसमें ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। और दिसंबर 2022 की बात करें तो यह 869 करोड़ के आसपास था। तो रेवेन्यू साल दर साल लगातार बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और दिसंबर 2022 के मुकाबले रेवेन्यू इस बार लगभग डबल हो चुका है। ये आंकड़े वाकई में उत्साहवर्धक है। इंटरेस्ट की बात करें इस बार 1032 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 1030 करोड़ के आसपास था। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो यह 760 करोड़ के आसपास था। और दिसंबर 2022 की बात करें यह 524 करोड़ के आसपास था। यानी लगातार इंटरेस्ट में भी वृद्धि हुई है। खर्च की बात करें इस बार 119 करोड़ का खर्च है, जो पिछले क्वार्टर में 131 करोड़ के आसपास खर्च था। तो इस बार खर्च में कटौती की है कंपनी ने ज़बरदस्त। जबकि आप देख सकते हो इस बार रेवेन्यू बढ़ा, उसके बावजूद भी खर्च में वाकई में काफ़ी कमी आई है। लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे अभी भी खर्च बढ़ा है, क्योंकि पिछली बार मात्र 99 करोड़ का ही खर्च था और दिसंबर 2022 में 105 करोड़ का खर्च था। तो कुल मिला के इस बार कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च में कमी की है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखें तो इस बार 548 करोड़ का बताया, जो सितंबर क्वार्टर में 469 करोड़ के आसपास था। यानी कंपनी का फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 394 करोड़ के आसपास था। तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है ईयर ऑन बेसिस पे भी। और 2022 की बात करो 240 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट था। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी उत्साहवर्धक आंकड़े। अब बात करें कंपनी के फाइनेंसिंग मार्जिन की, इस बार 32% रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 29% था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 31% के आसपास था। और यहाँ पे 2022 में 28% के आसपास था। तो फाइनेंसिंग मार्जिन बढ़ा है पिछले 2 साल में, शानदार। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें इस बार 538 करोड़ का बताया, जो पिछले क्वार्टर में 460 करोड़ के आसपास था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि हुई है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 386 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी ज़बरदस्त बढ़ा है और 2022 में 235 करोड़ के आसपास था। तो 2022 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो जो ये प्रॉफिट है वो डबल से ऊपर होता हुआ दिखाई देगा। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 425 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 388 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 336 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट में ज़बरदस्त वृद्धि है और 2022 के मुकाबले प्रॉफिट डबल हो गया, क्योंकि 201 करोड़ का प्रॉफिट था। ईपीएस इस बार 1.5 रुपीज़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 1.44 रुपीज़ के आसपास था। तो ईपीएस भी बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1.25 रुपीज़ था। तो इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे भी ईपीएस में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है और देख लो कि 2022 में मात्र 0.88 रुपीज़ के आसपास था। तो वाकई में काफ़ी उत्साहवर्धक और बेहतर रिजल्ट रहा है। कमी रह गई तो सिर्फ एनपीए की। एनपीए इस बार कंपनी का बढ़ गया है, ये थोड़ी चिंताजनक बात है। बाकी ओवरऑल रिजल्ट बेहतर है और सरकारी कंपनी है, कोई चिंता की बात नहीं। और जो आप देखें जो फंड भी प्रोवाइड करते हो ज़्यादा करके सरकारी कंपनियों को ही प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में आने वाले समय उम्मीद है कि एक रिजल्ट के बाद एक अच्छी संभावना बन सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।